भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो नशा बनाने का इक्विपमेंट है उनके पास, ऐसा आपने कहा। और अंदर श्यामलाल शर्मा जी ने आपको काउंटर भी किया, उन्होंने कहा कि आप सबको इस लपेटे में ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए, वाकई में? जी। शराब को इसलिए बेचा जा रहा है ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जाए। मैंने इनको कहा कि शराब के अलावा भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, बस उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। मंदिर अगर दुबई में बनाया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी एक खूबसूरती है, इसको खाली प्रमोट करना है। मोदी जी को इसकी प्रमोशन करनी चाहिए थी, एलजी को करनी चाहिए थी, अब सरकार को करनी चाहिए थी। आप नशा बेचकर जो रेवेन्यू यहां पर लाना चाहते हो, फिर ये बताओगे हमने वो प्रोजेक्ट दिया, फिर हमने ये कहोगे हमने ये काम किया। मुझे नशे के पैसे से, उस रेवेन्यू से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास खूबसूरत पहाड़ है, हमारे पास पावर प्रोजेक्ट है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। हम जनरेट कर सकते हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पे सरकार काम करे। मैंने इसलिए कहा, और बीजेपी को इसलिए कहा क्योंकि इनके दौर में इतनी दुकानें खुली, इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। और ये कह रहे कि मोदी जी ने किया। कब तक मैं मोदी जी के गुण सुनूं? अरे अपने गुण भी दिखाओ। जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में से चले जाओगे तो लोग आपको किस तरह पे याद करेंगे? ये बोलेंगे कि ये मोदी जी के लिए बात करते थे, ये मोदी जी के लिए लड़ते थे। अरे वो मोदी मोदी है, तुम अपनी बात करो, तुमने क्या किया? बस ये कुछ बोलेंगे नहीं। शराब पे पूछो, चुप। सवाल आज कर रहे थे, मैंने कहा सवालों का सेशन भाजपा को दो ताकि ये उगले। इन्होंने 4 दिन में जितना उगला ना, जितना उगला, मैं तो कहता हूँ जम्मू के लोगों के लिए काफी है कि ये कितने ना अहल है, कितने निकम्मे हैं। इन लोगों को आपने वोट देकर गलती क्यों की? एलजी के दौर में भी ये पाइप ठीक नहीं लगवा पाए, एलजी के दौर में भी ये लोगों को जमीनों का यूएलबी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो अर्बन लोकल बॉडीज उसमें किया। वो वो कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, खाद के बारे में बोल रहे थे, जमीनों के साथ ये हुआ, आप बेचने नहीं दे रहे, आप लेने नहीं दे रहे। अब ये बातें तब एलजी को क्यों नहीं बताई जिस बंदे ने ये काम किया, जिन्होंने रोशनी एक्ट को खत्म किया? तब तो चुप कह रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। अब धर्म को कब तक बेचोगे? लोगों की जरूरियात पे भी बात करो। शराब बेचकर लोगों को धुत पागलपन में कब तक रखोगे और वो लोग तुम्हें वोट देते रहेंगे? जिस दिन वो लोग होश में आएंगे इन्हें जूते मारेंगे। ये मेरी बात याद रख लेना। नशा इन्होंने इतना किया है, नशा, और इनको मुश्किल होती थी। नशा और धर्म ये दोनों बेच रहे, धर्म भी बिक रहा है, नशा भी बिक रहा है। अब जब होश में लोग आएंगे, न धर्म की बात सुनेंगे और न नशे की, इंसानियत पे चलेंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बात करेंगे। मंदिर तो आज आप भी लेकर आए दुबई में बनने। नहीं, मैंने कहा टूरिज्म के लिए बनाया मोदी जी ने, इसलिए वो मोदी जी ने नहीं बनाया। उसका क्रेडिट कोई भाजपा वाला ये न बोले कि हमने बनाया दुबई के वो अंदर। तो कह रहे हैं मोदी जी ने बनाया। अरे मैं वही कह रहा हूँ, पागल हैं वो लोग, अंधभक्त हैं। वो उन लोगों ने इसलिए बनाए ताकि टूरिस्ट आए, और देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है। और ये मैंने कहा दुबई के अंदर यहाँ फाइनल हो रहा है, उनकी टीम नहीं है लेकिन लोग जा रहे हैं, उनको तो बुलाया जाता है, वहां जा रहे हैं, वहां उनके होटल चल रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, पैसा वो लूट रहे हैं। मंदिर बनाया है, इन्होंने सोचा मोदी जी के दोस्त हैं। दोस्त कोई किसी का नहीं है, वो अपनी नस्लों के लिए 50-60 साल 100 साल तक जो है उस चीज को रखेंगे। बसने वो वहां किसी को नहीं देंगे, लेकिन बस देखने जाना है, आना है, पैसा खर्च करो, आओ आओ। ये चीज है, ये टूरिज्म, ये ट्रेंड होता है। आप उससे मतलब, जैसे अभी लाल किला है, जामा मस्जिद है, या बाकी ये जो चीजें हैं, वहां पर इस वक्त भी अंग्रेजों से 400 रुपए लिए जाते हैं। अब मोदी का बस चलता, अगर लाल किला तोड़ने की ख्वाहिश तो है इनकी, लेकिन इतना पता है इतना बड़ा लाल किला नहीं बना सकते। ताजमहल तोड़कर उसे बना सकते, लेकिन वैसा नहीं बना सकते, इसलिए तोड़ नहीं रहे। वरना अगर इनका बस चले, बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि ताजमहल के आर्किटेक्चर हम हैं, लाल किले के आर्किटेक्चर हम हैं, ये तो कभी ये भी बोलेंगे उन ऊंटों के साथ हम ही लोग चल रहे थे। अगर बस चलता तो गिरा देते लाल किला को, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों को बता दो अगर बनाने की जरूरत नहीं है, सोचने की, मैंने बता दिया। अरे इनको मैं रोज बोलता हूँ, बेहतर यह है कि नस्लों को बचाना कैसे है वो जरूरी है, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं या अपोजिशन में बैठे लोग हैं, दोनों को बताऊंगा। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फिक्र करता हूँ। हमारे नौजवान सड़कों पर लाठियां खाते हैं, किसी बीजेपी के एमएलए ने मुंह खोला? क्या बीजेपी के यहाँ जम्मू के बच्चों ने लाठियां नहीं खेली, पेटा नहीं गया जब इनके जेकेएसएसबी में स्कैम हुआ? कौन सा बीजेपी का विधायक इनके साथ खड़ा हुआ? क्योंकि एलजी का शासन था, मोदी का राज था, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे। जब इलेक्शन आए, मोदी के नाम पे वोट दे दो, ले लिए। अब असेंबली में आकर उमर अब्दुल्ला को पूछते हैं 4 महीने में जल जीवन में खराबी है, क्या खराबी है? तब तो एलजी का शासन था, तब तो एलजी ने ये घोटाले किए, मुलाजमों ने घोटाले किए, तुमने किसी मुलाजिम, आज बोले तहसीलदार पैसे ले रहे हैं, आज इनके सारे आज सुपड़े खुल रहे हैं। मैं तो कहता इनको बोलने दो, जितना ये असेंबली में बोलेंगे उतना ये नंगा हो जाएगा। सवाल है, महराज मलिक ने कहा है कि मेरी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दो, लेकिन इससे पहले आपने इलेक्शन में तो लोगों से कहा था कि आप मुझे पैसा दे दे तब मैं चंदा दिया। हाँ।
उन्होंने अब मैं एमएलए हूँ। हाँ। अब आपको भी उम्मीद होगी मेरा चाय शाय पिलाएगा, खाना नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं। आपको नहीं है, मतलब लगता है कि लोगों को बड़ा आदमी बन गया, एमएलए बन गया, लेकिन उसकी मजबूरियों को भी समझना कहीं हद किसी हद तक क्या जरूरी है। क्या मजबूरी है देखिए, हम तनख्वाह? गाँव के लोग हैं, हमारे पास गाँव के लोग आएंगे, और हमारे पास जब लोग आना शुरू होते हैं तो वो निकलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब दूर से आएंगे उनके बैठने का इंतजाम, खाने का इंतजाम बहुत जरूरी है। कोई मांगने वाला आ जाए, किसी को उम्मीद होगी, तो उसको देने के लिए भी जेब में पैसा चाहिए, तो वो पैसा तभी होगा जब तनख्वाह होगी। मेरा कोई साइड बिजनेस नहीं, मेरा जो पैसा है वो मतलब यहाँ- यही है जो आपके हाँ, पास है। बिल्कुल। और मेरा इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? जो बच्चे पढ़ लिख कर 20-20, 30-30 साल पढ़ाई करने के बाद भी 10,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी, जो मेरे हाथ में होता, बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाना है, डेवलपमेंट से कैसे करना है, मैं उस चीज के बारे में बता सकता हूँ। आज आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मुझे थोड़ा वक्त हम कम- काफी दिनों से आप ही की वीडियो देख रहे हैं। वो तो बाहर आकर है असल में। तो अभी महराज मलिक थे, आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्होंने अंदर स्पीच दिया, जो इन्होंने कहा कि देखिए लोग अभी नशा कर रहे हैं, नशे को बंद करने की जरूरत है। आप भी सुन रहे हैं कि असेंबली में प्राइवेट बिल आने वाला है, जिसे जो है पीडीपी लाने वाली है, यानी शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। उसी को लेकर महराज मलिक ने और तमाम ड्रग्स को लेकर आज महराज मलिक ने यहाँ पर जो है वो बात की। उसके बाद में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है इनका वो नहीं होना चाहिए था, जिसमें इन्होंने कहा कि इन टोटलिटी पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा कि यही नशा बनाने वाले हैं और यही बेचने वाले हैं। इसलिए महराज मलिक से ये सवाल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ पर आई है तब से ही शराब के ठेके जो है वो यहाँ पर ज्यादा खुले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी अंदर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो तमाम इन सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक। लेकिन देखते हैं कि इस बजट सेशन में किसे क्या मिलता है। और सबसे ज्यादा जीवन की शक्ति की मिशन की बात करें, उसके तमाम रोड्स की बात करें, ये सारे इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर रेज हो रहे हैं। लेकिन किसे कितना बजट मिलता है और कौन सा एरिया कितना डेवलप्ड होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।